नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 को। ठीक है, और इसी मॉडल पेपर आधारित जो है आपको एग्जाम में भी पेपर देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर करना। देखिए, इस बार जो है प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2021-22 यानी कि टर्म 1 एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि MCQ के फॉर्म में पूछे जाएंगे। ठीक है, और समय मिलेगा आपको इस बार 1 घंटा 30 मिनट, कुल पूर्णांक रहेगा आपका 40, प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलेगा आपको 1 अंक, कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा आपका 40। देखिए, सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के लिए अभी तक जो है जैक बोर्ड एग्जाम के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी नहीं की गई है, लेकिन मैं आज आप लोगों को जो मॉडल पेपर दिखाऊंगा इसी मॉडल पेपर आधारित जो है आपको एग्जाम में भी पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग जो है एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करना और सभी दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए इन 40 प्रश्नों को फटाफट हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, समाज शास्त्र का जनक जो है अगस्त कम्टे को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, अगस्त कम्टे। नेक्स्ट है आपका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है आपका कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है, कार्ल मार्क्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है। किसने कहा कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर सोरोकिन, रिचर्ड डेवी, बर्गेल, माल्थस। तो यह जो कथन है आपका माल्थस का है, ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पर, माल्थस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल के अंदर। ठीक है, केरल के अंदर जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है। इंडिया में अगर देखा जाए तो केरल के अंदर जो है साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नगरीय समुदाय की कौन सी विशेषता है? स्त्रियों की उच्च परिस्थिति, जनसंख्या का घनत्व, व्यक्तिवादिता, इनमें से सभी। तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है। संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है नगरीय समाज में, ग्रामीण समाज में, औद्योगिक समाज में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, संयुक्त परिवार व्यवस्था जो है ग्रामीण समाज में ज़्यादातर पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट होगा, यहाँ पर ग्रामीण समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है तो इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा कि जीपी मारडॉक ने कितने प्रकार के द्वितीयक नातेदारों का उल्लेख किया? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर 45, 33, 133, 142। तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर 33 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक जाति है? ऑप्शन है यहाँ पर वैश्य, शूद्र, राजपूत, इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर राइट होगा, इनमें से कौन एक जाति है? तो इनमें से राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है, राजपूत। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पर, राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जातीय तनाव का मुख्य कारण क्या है? बिहार के अंदर जातीय तनाव का मुख्य कारण क्या है? राजनीति, धर्म, शिक्षा, फैशन। तो राइट होगा यहाँ पर राजनीति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, राजनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट है पर संस्कृति का संबंध है। पर संस्कृति का संबंध है स्वास्थ्य से, संस्कृति से, अर्थव्यवस्था से, कृषि से। तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, संस्कृति से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है? मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अपराध, अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु आरक्षण। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है? तो आपका ऑप्शन डी राइट होगा, यहाँ पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु आरक्षण, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना और सभी दोस्तों में शेयर करना, ताकि सभी के पास यह वीडियो पहुंच सके। और इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले, ये आपको याद रखना है, ज्योतिबा फूले जो है सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है? शिक्षा का अधिकार, मौलिक दायित्व, अपराध, अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु आरक्षण। तो ये क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हो गया है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा, अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु आरक्षण, ये आपका राइट होगा, अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण। ठीक है, 334 का जो संबंध है ये आपका रहेगा। नेक्स्ट है किसने सीमांत व्यक्ति की अवधारणा दी है? किसने सीमांत व्यक्ति की अवधारणा दी है? जॉनसन, मॉर्टन,
पार्सन्स रॉबर्ट ई पार्क। तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा रॉबर्ट ई पार्क। ये आपको याद रखना है। सीमांत व्यक्ति का अवधारणा दी है रॉबर्ट ई पार्क, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिएगा। लैंगिक विषमता का किन्हें सामाजिक संघ सूचक कहा जाएगा? घरेलू हिंसा को, या संपत्ति अधिकार की पृथकता को, या लोकतंत्र में सीमित भागीदारी, या नैतिक शोषण? लैंगिक विषमता का किन्हें सामाजिक संघ सूचक कहा जाएगा? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा घरेलू हिंसा। ठीक है, घरेलू हिंसा को, ऑप्शन ए आपका राइट होगा यहाँ पर, घरेलू हिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस राज्य में ईसाइयों की संख्या अधिकतम है? भारत में किस राज्य में ईसाइयों की संख्या अधिकतम है? तो केरल के अंदर, ऑप्शन सी राइट होगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग लोगों के लिए अन्य किस नाम का प्रयोग किया जाता है? विकलांग लोगों के लिए अन्य किस नाम का प्रयोग किया जाता है? तो आपका यहाँ पर देखिए ऑप्शन है यहाँ पर निःशक्त जन, अन्यथा सक्षम जन, दिव्यांग जन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, निःशक्त जन, दिव्यांग जन, अन्यथा सक्षम जन, इनमें से सभी। तो आपका राइट होगा इनमें से सभी। इन नामों से जो है विकलांग लोगों के लिए अन्य नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है, ये आपका राइट होगा। क्षेत्रवाद की समस्या का मुख्य कारण कौन सा है? क्षेत्रवाद की समस्या का मुख्य कारण क्या है? भाषाई भिन्नताएं, जैविक भिन्नताएं, सांस्कृतिक और आर्थिक भिन्नताएं। तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, यहाँ पर सांस्कृतिक भिन्नताएं हो जाएगा। क्षेत्रवाद की समस्या का मुख्य कारण जो है सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं, ये आपका राइट होगा। दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था? दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था? तो 1984 में हुआ था, 1984, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रजातंत्र की विशेषता है। प्रजातंत्र की विशेषता है सार्वभौमिक मताधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, कानून की दृष्टि में समानता, इनमें से सभी। तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। सार्वभौमिक मताधिकार, कानून की दृष्टि में समानता, प्रेस की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा। 3 अवस्थाओं का सिद्धांत किसने दिया? 3 अवस्थाओं का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? लॉ ऑफ 3 स्टेज। तो आपका राइट होगा अगस्त कम्टे ने दिया था। ठीक है, 3 अवस्थाओं का सिद्धांत जो है अगस्त कम्टे ने दिया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, परियोजना कार्य के कौन से चरण है? तो अध्ययन विषय का चुनाव है, यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अध्ययन प्रविधि का चुनाव, तथ्यों का संकलन, प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण, और ऑप्शन ई में दिया हुआ है उपरोक्त सभी। देखिए आपको एग्जाम में जो है 4 ऑप्शंस देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, लेकिन यहाँ पर गलती से जो है ई भी दिया हुआ है, ये आपका नहीं रहेगा एग्जाम में। ठीक है, 4 ऑप्शन रहेगा ए, बी, सी, डी। ठीक है, और ई में रहेगा आपका उपरोक्त सभी, तो आपको डी करना है सही। ठीक है, परियोजना कार्य के सभी चरण है, अध्ययन विषय का चुनाव, अध्ययन प्रविधि का चुनाव, प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण, तथ्यों का संकलन। ऑप्शन डी में रहेगा आपका इनमें से सभी, तो आपको वहीं पर जो है सही करना है। लेकिन यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया हुआ है गलती से, ये आपको याद रखना है। किसने कहा ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलना की प्रक्रिया जो है नाम ही नगरीकरण है? किसने कहा ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीकरण, नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही नगरीकरण है? किसने कहा? तो देखिए E.F. बर्गेल ने कहा था, E.F. बर्गेल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप नगरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न होता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सभी जो है होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा, इनमें से सभी। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप नगरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न होता है? जल प्रदूषण भी होता है, वायु भी होता है और ध्वनि भी होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिकीकरण संबंधित है परंपरागत मूल्य से, बंद सामाजिक व्यवस्था से, अर्जित परिस्थिति से, प्रथा से। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट होगा, यहाँ पर आधुनिकीकरण संबंधित है अर्जित परिस्थिति से, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर संस्कृति का संबंध है स्वास्थ्य से, अर्थव्यवस्था से, संस्कृति से, कृषि से। तो आपका यहाँ पर राइट होगा संस्कृति से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू विवाह कानून कब बना था? हिंदू विवाह कानून कब बना था? तो 1955 में जो है हिंदू विवाह कानून जो है बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट होगा, 1955 हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राममोहन राय ने की थी, ये आपको याद रखना है, राजा राममोहन राय। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चंस जो है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना। हिंदू विवाह कानून जो है आपका 1955 में बना था और ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राममोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, हिंसा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार।
तो इनमें से राइट हो जाएगा आपका हिंसा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, ये आपका जो है राइट होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ये तीनों जो है मौलिक अधिकार जो है। लेकिन ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है कि हिंसा का अधिकार यह जो है आपका एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये आपका राइट होगा। प्रजातंत्र की विशेषता है कानून की दृष्टि में समानता, सार्वभौमिक मताधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, इनमें से सभी, तो आपका यहाँ पर राइट होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंचायती राज में कितने स्तर है? पंचायती राज में कितने स्तर है? तो आपको याद रखना है 3 स्तर। पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपको याद रखना है 1959 में। ठीक है, 1959 में। हरित क्रांति किस राज्य में ज़्यादा सफल रही? हरित क्रांति किस राज्य में ज़्यादा सफल रही? गुजरात, असम, पंजाब, बिहार। तो जो है पंजाब के अंदर जो है ये आपका राइट होगा पंजाब राज्य में जो है ज़्यादा सफल रही, पंजाब हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग किसने कहा है? पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग किसने कहा है? तो मार्क्स ने कहा था, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट होगा, मार्क्स। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? पूंजीवादी, मिश्रित, समाजवादी या साम्यवादी? देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल जो है आपका मिश्रित है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? मिश्रित है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको याद रखना है कार्ल मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति कब की गई? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति कब की गई? तो आपको याद रखना है 1953। ठीक है, सन 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आदिवासी महासभा का संगठन था। आदिवासी महासभा का एक संगठन था, उरांव का, संताल का, मुंडा का, इनमें से कोई नहीं। आदिवासी महासभा एक संगठन था संथाल का, ये आपको याद रखना है, संथाल हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? तो देखिए चिपको आंदोलन के जनक जो है यहाँ पर गौरा देवी। ठीक है, ये आपका राइट होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में है आपका अमृता प्रीतम, मृदुला गर्ग और अमृता राय और गौरा देवी। तो यहाँ पर चिपको आंदोलन के जनक जो है आपका गौरा देवी, ये आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, तो ये थे 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों में शेयर करना और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।